राम राम साथियों, जबलपुर रायपुर रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को गौरवशाली सौगात मिली है। अब यह ट्रेन केवल इंटरसिटी नहीं बल्कि संत शिरोमणि तिलक लगाकर चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी बन चुकी है। इस इंटरसिटी ट्रेन का नाम बदल चुका है। महाकाव्य के नाम पर ट्रेन का नाम रखा गया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के महाकाव्य के नाम पर ट्रेन का नाम रख दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में 7 जनवरी को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। राज्यसभा सांसद नवीन जैन के प्रयासों से रायपुर जबलपुर जबलपुर रायपुर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 11701 11702 रायपुर जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम बदलकर अब मूक माटी एक्सप्रेस कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय ने इस संबंध में 7 जनवरी को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रमुख तपोस्थली छत्तीसगढ़ राज्य राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में स्थित है, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में संलेखना धारण की और ब्रह्मलीन हुए। साथियों, 18 जनवरी 2024 को उन्होंने डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी जैन मंदिर तीर्थ में 3 दिन के उपवास संलेखना के बाद समाधि ली थी। यह स्थान अब उनकी प्रमुख तपोस्थली और समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। साथियों, रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन को ट्रेन के नाम परिवर्तन को लागू करने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दे दिए हैं। साथियों, राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने 1 अक्टूबर 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ट्रेन का नाम मूक माटी रखने की मांग रखी थी। उस वक्त रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या बताया था, देखिए। जैन संप्रदाय के सर्वोच्च संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मात्र जैनों के संत नहीं बल्कि जन जन के संत हैं। सभी धर्म जाति वर्ग की आस्था एवं विश्वास के केंद्र है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो का आह्वान कर स्वदेशी और भारतीय संस्कृति को अपनाए जाने पर जोर दिया था। कारागारों में बंदियों के लिए हथकरघा केंद्र खुलवाकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं ईमानदारी के कार्यों से जोड़ा। था एवं अपने पूरे जीवन में 1,50,000 किलोमीटर का पद विराह कर मानवता का संदेश प्रसारित किया था। वर्तमान समय में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी की सुयोग्य शिष्य परम पूज्य आध्यात्मिक शिरोमणि आर्यका श्री पूर्णमती माता जी का चतुर्मास दिल्ली NCR में हो रहा है। आर्यका श्री पूर्णमती माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संपूर्ण जैन समाज सहित मैं आपसे निवेदन करता हूँ। विषय अंतर्गत रेलगाड़ी का नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर रखा जाए, जिससे कि युगों युगों तक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृति चिरस्थायी हो सके और सभी भारतीय आचार्य विद्यासागर जी द्वारा किए गए उपकारों को सदैव याद रखें। आचार्य विद्यासागर जी की कर्मभूमि विशेषतः जबलपुर रही, जहां उन्होंने सबसे अधिक प्रवास किया एवं आत्म साधना की एवं आचार्य विद्यासागर जी की समाधि डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में हुई थी। ये दोनों ही क्षेत्र संपूर्ण जैन समाज के लिए तीर्थ क्षेत्र के समान है। हालांकि हमारा मानना है यह समूचे हिंदू समाज का तीर्थ क्षेत्र है। हम सब एक हैं, अतः संपूर्ण जैन समाज की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ, रेलगाड़ी संख्या 11702 जबलपुर से रायपुर एक्सप्रेस वाया डोंगरगढ़ का नाम आचार्य श्री विद्यासागर एक्सप्रेस या मूक माटी एक्सप्रेस रखे जाने की कृपा करें। आगामी 5 अक्टूबर 2025 को आचार्य विद्यासागर जी के जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली NCR में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इसकी घोषणा आपके माध्यम से हो, ऐसी सकल जैन समाज की भावना है।
धन्यवाद। साथियों, 5 अक्टूबर 2025 को घोषणा तो नहीं हो सकी, मगर आज 7 जनवरी 2026 को संत शिरोमणि तिलक लगा दिया गया है। यह मांग देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी जन भावनाओं पर आधारित थी, जिसे रेल मंत्रालय ने स्वीकार किया। आपको बताते चले, मूक माटी आचार्य विद्यासागर महाराज जी की रचित एक महाकाव्य है। ट्रेन का नाम बदल जाने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। इस निर्णय का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। साथियों, इसके साथ ही 9 दिसंबर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया ने भी ट्रेन के नामकरण का मुद्दा उठाया था। देखिए। Matters raised with permission, श्रीमती माया नरोलिया। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान भारतीय रेल की नव संचालित ट्रेन संख्या 11720 जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस इंटरसिटी के नामकरण से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय जी, भारत की सामाजिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने में जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज का अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने 58 वर्षों के दीक्षा जीवन में शिक्षा, संस्कार, गोसेवा, नशा मुक्ति तथा अहिंसा के संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाया है। उनके मार्गदर्शन में देश भर में लगभग 150 से अधिक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाएं स्थापित हुईं, जिससे लाखों विद्यार्थी और परिवार आज लाभान्वित हो रहे हैं। आचार्य श्री का आध्यात्मिक प्रवास केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित अनेक राज्यों में उन्होंने करुणा और राष्ट्रहित के संदेश से समाज को दिशा दी। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी एवं अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने उनके मार्गदर्शन को सार्वजनिक रूप से सराहा है। देश भर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा यह लगातार मांग की जा रही है कि जबलपुर रायपुर मार्ग पर संचालित इस ट्रेन का नाम आचार्य विद्यासागर इंटरसिटी ट्रेन अथवा मूक माटी इंटरसिटी ट्रेन रखा जाए, ताकि संत परंपरा राष्ट्र सेवा के अनुकरणीय प्रतीक रहे। आचार्य श्री के प्रति राष्ट्र की सामूहिक श्रद्धांजलि प्रकट हो सके। माननीय जी, अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि इस नामकरण प्रस्ताव पर शीघ्र सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाए। धन्यवाद। साथियों, इस प्रकार संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के महाकाव्य मूक माटी के नाम पर ट्रेन का नाम रख दिया गया है। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में 7 जनवरी को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। अब जबलपुर रायपुर रायपुर जबलपुर प्रतिदिन चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस मूक माटी एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। साथियों, इस कदम से हमें विशेष बेहद आनंद की अनुभूति हो रही है। आप लोगों को भी इस खबर से आनंद प्राप्त हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। खैर चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।